अब यहां पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट भी दर्शकों को समझाने की जरूरत है। कल रात का यह वाकया है जब ये जानकारी ग्लोबल टाइम्स ने दी पीएलए के हवाले से, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी सेना के हवाले से। उससे 2 दिन पहले, मैं कल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, दोनों रक्षा मंत्रियों की बात हुई, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री, और 2 दिन बाद यानी कि अब कल रूस में मुलाकात हो सकती है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की, जो चीन के विदेश मंत्री हैं। तो इन बातचीतों के ठीक बीच इस तरह का चीन की तरफ से आरोप लगना, और देखिए भाषा उसकी समझिए, इंडियन एक्शन सीरियसली वायलेटेड द रेलेवेंट एग्रीमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया। यहां पर सीरियसली और वेरी शब्द पर मैंने बड़ा गौर किया। सीरियस मिलिट्री प्रोवोकेशन ऑफ अ वेरी बैड नेचर, मतलब यह लगातार चले जा रहा है। इसको आप किस तरह से रीड करते हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे रीड करता हूं, आपने तो कहा है वेरी और सीरियस वगैरह, परंतु दिस इज एन एस्केलेशन एज फार एज द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड बाय ग्लोबल टाइम्स। अब ये इनके वेस्टर्न थिएटर कमांड के जो स्पोक्स पर्सन है, डिफेंस स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ये वाला बयान जारी किया है। आपने देखा होगा जो जब हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की 17 जून को बातचीत हुई थी गलवान के बिल्कुल बाद, तभी उन्होंने कहा था, उनकी तरफ से जो आया था, जो भारत ने एलएसी को वायलेट किया है गलवान में, भारत की सेना वहां पर आई थी और उसका जवाब चीन ने दिया है। हालांकि हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट था, जो ये चीन की तरफ से प्री मेडिटेटेड अटैक था। आपको याद होगा 5 जुलाई को जब हमारे एनएसए और उनके ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वांग यी से बातचीत हुई थी, उसके बाद भी चीन यही कहता रहा है जो ये भारत ने वायलेशन किया है। आपको याद होगा जो जब उनके एम्बेसडर ने सुन विडोंग ने यहां पर एक किसी थिंक टैंक को बताया था, देखिए चीन मानने के लिए राजी नहीं है जो गलती उसकी है, क्योंकि उसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो है अपनी जो इंटरनल कंजम्पशन के लिए लोगों को बताना जो हम बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, इंडिया इज एक्टिंग अगेंस्ट अस, और दुनिया को बताना जो ये भारत की तरफ से प्रोवोकेशन चल रहे हैं। परंतु मेरे विचार से जो भारत के बहुत ही संयमित रूप से, जैसे डोकलाम में भी आप देखिए बिल्कुल यही हालात थे, चीन की तरफ से एक्सट्रीम लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, भारत की तरफ से संयमित जबान से, संयमित भाषा से हम बात करते थे। और अभी तक हमारा कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, अभी आएगा, इन आरोप अभी आएगा। हाँ। और हम देखिए, मैं आखिरी बात इसमें कहना चाहूंगा संदीप, वो ये कि फॉर अस एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने जो करना था हमने कर दिया है। साउथ बैंक पर डोमिनेटिंग हाइट्स ले गए हैं। अब जो वो अपना बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हुए थे नॉर्थ बैंक पर देखकर, जो फिंगर 4 से 8 हमारे कंट्रोल में है, डेप्सांग प्लेन हमारे कंट्रोल में है, वी हैव नथिंग टू फियर, अब उनको धक्का लगा है। और वो देखिए, आखिरी चीज जो मैं इसमें कहूंगा, जो हमेशा ग्लोबल टाइम्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने का प्रयास करता रहता है, जो साइकोलॉजिकली भारत को किसी प्रकार से मैं यही चीज आपसे समझना चाह रहा था एम्बेसडर सज्जनहार। देखिए, कल रूस में होंगे हमारे विदेश मंत्री, उनके विदेश मंत्री भी होंगे, रक्षा मंत्रियों की बातचीत हो चुकी है। विदेश मंत्रियों की बातचीत से पहले चीन की यह हड़बड़ाहट, और देखिए कल हमारे विदेश मंत्री भी एक कॉन्क्लेव में थे और वहां उन्होंने क्या कहा, स्टेट ऑफ बॉर्डर कांट बी डिलिंक्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। जो सीमा पर सूरत हाल है वो संबंध के सूरत हाल से अलहदा या जुदा करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल यही है। देखिए, हमारी जो पॉलिसी नीति रही है 1988 में राजीव गांधी की विजिट के बाद, यह कहा गया जो आपका बॉर्डर के ऊपर हम बातचीत करेंगे। 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपॉइंट कर दिए गए, उनकी 21, 22, 23 मीटिंग भी होगी। उन्होंने कहा बॉर्डर को आप अलग रखिएगा और वहां पर पीस ट्रैंक्विलिटी करेंगे, परंतु और जो हमारे रिश्ते हैं, व्यापार के रिश्ते हैं, निवेश के रिश्ते हैं, वो चलते रहेंगे। गलवान के बाद ये उनको मैसेज दिया गया है, ये उनको बिल्कुल ही डायरेक्ट मैसेज है, जो जब तक बॉर्डर पर पीस ट्रैंक्विलिटी नहीं होती, शांति नहीं होती, स्टेटस को एंटी नहीं होता,
और जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, वो और अभी जवाब तक ये- मिलेगा। अब ये देखिए जनरल जैनी, थोड़ा ये दर्शकों को समझाइए, 29-30 अगस्त को जो हुआ उसमें भी चीन ने आरोप भारत पर लगाया कि देखिए एलएसी हमने पार कर दी, और इस बार आरोप में एक बड़ा हास्यास्पद सा मुझे तर्क दिखा, आप थोड़ा समझाइएगा। चीन कह रहा है, ग्लोबल टाइम्स के हवाले पीएलए कह रहा है कि नहीं, हमारे सैनिक तो नेगोशिएट करने आए थे। अरे भाई, ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत तो मोल्डो में चल रही है ना, वो तो ब्रिगेडियर बात करेंगे। सैनिक सीमा पर आकर ऐसे बात करते हैं क्या कि नहीं जी ये हमारा इलाका, ये आपका इलाका है? देखिए संदीप जी, मैं तो इसको जाति एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं। 1967 और 68 में जो ये इलाकों की बातें हो रही हैं, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप, येलो हिल, मगर हिल और ये रजंगला, मैंने अपने खुद पैरों से इन इलाके में पेट्रोलिंग करी है। ये कोई दो राय नहीं है, ये हमारा एरिया है, एलएसी की तरफ हमारा एरिया है, और इन पर जाकर बैठना, कब्जा करना हमारा पूरा हक बनता है। रही बात ग्लोबल टाइम्स की और वो क्या कहते हैं और चाइना क्या कहता है, इसमें कोई हमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठ और सफेद झूठ के अलावा उनके पास आज कुछ है ही नहीं। हुआ क्या है कि हमने जो 29-30 की रात को जो एक्शन लिया, जाकर हम ये ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल और मगर हिल पर बैठे हैं, रजंगला और अपना, वो हमारा इलाका है, हमारी मर्जी, हम कब कहां बैठे। एक मिनट, हम अपने एरिया में गए हैं। हमारे डिफेंस में एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। ऑफेंसिव डिफेंस का मतलब ऑफेंसिव एक्शन नहीं है कि हम जाके हमला करें या कब्जा करें या दुश्मन को मारें, लेकिन डिफेंस में रहते हुए एक ऐसा ऑफेंसिव एटीट्यूड होना चाहिए। पेट्रोलिंग है, सर्वेलेंस है, फॉरवर्ड देखभाल है, ताकि के दुश्मन हमें फोर्स कर ना। जनरल जैनी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं अभी उसको दुरुस्त कराता हूं। जनरल सोए, पर जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, अब ये आरोप लगा, नहीं जी हमारे सैनिक तो नेगोशिएट करने आए थे। अरे नेगोशिएशन तो ब्रिगेडियर लेवल पर चल रही है ना, सैनिक क्या करने आए थे? नेगोशिएट करने। ये इनकी जो बातें हैं ना संदीप, मुझे कई बार हंसी आती है कि किस लेवल तक वो झूठ बोल रहे हैं, और साफ झूठ बोल रहे हैं, और पूरी दुनिया आज समझ रही है कि चीन कितना झूठा देश है। चाहे वो कोविड हो, चाहे दुनिया के साथ किसी भी जगह पे हम देख लें, और वो अपने आप को दिखा रहा है कि कितना शांतिप्रिय देश है। भारत ही गड़बड़ कर रहा है, भारत एलएसी पार कर रहा है, इस प्रकार की मीडिया में न्यूज आ रही। क्या दुनिया बेवकूफ है? दुनिया समझ नहीं रही कि क्या भारत क्या कर रहा है, ताइवान की तरफ वो क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, जापान के खिलाफ क्या कर रहा है, फिलीपींस की, मतलब ये किस प्रकार की बातें कर रहा है चीन, और किस प्रकार से उनके जो माउथ पीस बोल रहे हैं, ये साफ दुनिया को पता है कि झूठ का झूठ और एक के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।